नमस्कार, प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के को बनाए जाने की खुशी में सीतामढ़ी भाजपा की टीम हर्ष में है। बिहार के मिट्टी के लाल नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार 23 दिसंबर को नितिन नवीन जी पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, जिसकी खुशी में भाजपा की टीम आप देख सकते हैं। सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रोफेसर उमेश चंद्र झा जी सहित आप भाजपा की टीम को देख सकते हैं, हर्ष के माहौल में है। क्या क्या तैयारी चल रही है सर उनके आगमन पर? एक तो पूरा बिहार के एक एक लोग खुश है, गर्व महसूस कर रहे हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बिहार से कोई कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने बिहार के एक युवा को चुना है, एक एक बिहारी गर्व महसूस कर रहा है। और उनके अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार वो पटना 23 तारीख को आ रहे हैं। तो हम सभी समस्त सीतामढ़ी के पार्टी के पदाधिकारीगण बैठे थे और भव्य सीतामढ़ी की भागीदारी पटना के मिलर हाई स्कूल में दिन के 12:30 बजे उनके रोड शो के बाद वहीं उनका भव्य अभिनंदन समारोह होने जा रहा है। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या सीतामढ़ी की रहेगी, ये पूर्ण विश्वास है। पहले भी हम लोग हर कार्यक्रम में सीतामढ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इस बार एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, एक एक युवा सीतामढ़ी से। और समस्त पार्टी के पुराने नए साथीगण, पुराने पदाधिकारीगण, सभी लोग हम लोग सुबह यहाँ से निकल के 11 बजे तक पटना पहुंच रहे हैं और उनकी भव्य उस अभिनंदन में शामिल होंगे। वो अनमोल क्षण होगा हम लोग के लिए कि एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी गर्व महसूस करते हैं। एक बिहार का एक युवा कर्मठ, मेहनती और अपने परिश्रम के बल पे आज मंडल से लेके और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी आज वो नियुक्त हुए हैं। और वो पूरा देश खुश है, पूरे देश के युवा खुश। कितनी तैयारी है, कितने लोग सीतामढ़ी से पटना जाएंगे, कितने गाड़ियों का काफिला होगा, क्या क्या तैयारी? देखिए लगभग 500 गाड़ियां रहेंगी, छोटी गाड़ियां 500। सीतामढ़ी से 500 गाड़ी? बिल्कुल 500 छोटी गाड़ी और हर विधानसभा से बस, जिसमें अपने पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष हमारे जाएंगे। सभी हमारे माननीय विधायक लोग भी चिंता करें के कार्यकर्ता पटना पहुंचे तो अद्भुत संख्या रहेगी। अब संख्या तो हर कार्यक्रम में भाजपा का जानते ही है, इसलिए संख्या की तो बात ही छोड़ दीजिए, असंख्य संख्या रहने वाली है। इसको कोई सीतामढ़ी भाजपा युवा मोर्चा की टीम से सुना है मैंने कि नितिन नवीन जी जुड़े रहे थे। बिल्कुल, वो बिहार भाजपा के प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। हमारे चुनचुन जी भी उस समय यहाँ जिला के अध्यक्ष थे, हमारे प्रिंस जी भी पदाधिकारी रहे हैं और वो राष्ट्रीय हमारी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। तो एक युवा होने के नाते, मैं भी हुआ हूँ 45 साल का, तो मैं भी गर्व महसूस करता हूँ कि एक युवा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पे स्थापित, वो भी 45 साल के। बिल्कुल, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी, नवीन जी भी 45, यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ उम्र बड़ा नहीं होता है, परिश्रम बड़ा होता है, लगन बड़ा होता है, मेहनत बड़ा होता है। और युवा पीढ़ी नहीं आएगी तो कैसे? देख रहे हैं सीपीआई और कम्युनिस्ट का हाल हो गया है। नए पीढ़ी को अगर मौका नहीं देंगे तो कम्युनिस्ट में कोई नया नेता का नाम बताइए, ये चूड़ी साहब और बिंदा करात के अलावा आप बता दीजिए, आप मीडिया के साथी हैं, कि कोई युवा पीढ़ी उस दल में है? कांग्रेस में कोई युवा नेता है? राहुल गांधी अपने आप को युवा मानते हैं। तो अब 60 साल के बाद भी कोई युवा बोले तो मुबारक हो उनको, जवानी उनकी जो देश के काम नहीं आ रही है, न उनके परिवार के काम आ रही है, न समाज के काम आ रही है। जीतन राम मांझी परसों बयान दे रहे थे कि डीएम साहब को बोले 2700 से हार रहे थे तो 1600 से जिता दिए थे। नहीं, देखिए कई ये सब खेल चल रहा है अभी। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में 18,000 से हमारे गायत्री जी चुनाव जीत गई थी, लेकिन ऑब्जर्वर आके अगर विपक्षी ने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन किस आधार पे? जहां 200-500 की मार्जिन रहती है, तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि कहीं पर अगर 1,500 वोट का अगर है तो ऑब्जर्वर को फोन किया जाता है कि भाई वहां कोई गड़बड़ी ना हो, आप उसको माइन्यूटली देखिए कि कोई भी वोट को कम या ज्यादा न कर सके। अगर यही अगर जिताने की स्थिति रहती तो हम ढाका हारते क्या? 30 वोट से हम रामगढ़ हारे हैं, तो अगर 30 वोट और 180 वोट से तो तेजस्वी जीतते क्या? तो फिर इस बात पे उनका कहने का तात्पर्य और था
और लोगों ने, मीडिया ने उनको दिखाया कुछ और है। लोग तो कहते हैं कि जीतन राम मांझी दिल के खुला है, सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। उनका कहने का स्पष्ट था कि कम वोट से कोई प्रत्याशी हारता है तो प्रशासन को जरूर कहा जाता है कि गिनती में एक भी कमियां ना हो, गलतियां ना हो, उसको फिर से देखिए। फोन किया जाता है सरकार की तरफ से भी कि कोई कमी रह गई हो, लेकिन उदाहरण तो सामने है कि हम 30 वोट से भी हारे, 172 वोट से ढाका हारे हैं। इसलिए अगर गड़बड़ करके जीतना रहता तो ये सीट हारते ही नहीं। गड़बड़ नहीं होता कभी सपने में देखिए, ये विपक्ष का सहारा है, उन्हीं को मुबारक हो, वो बोलते रहे। जीतन राम मांझी तो सच सच बोलते हैं।